आप सभी को अनुभव होगा कि कहीं बार यू प्लान्ड वेल, यू एग्जीक्यूटेड वेल, स्टिल यू डिड नॉट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स. यस और नो? सेकंड क्वेश्चन, कहीं बार कुछ समय कम था, कुछ रिसोर्सेस कम थे, तो आपको प्लानिंग में ज्यादा समय नहीं मिला, कुछ एक्सपर्टाइज नहीं मिली, हेल्प नहीं मिली, तो प्लानिंग कुछ कमजोर हुआ, एग्जीक्यूशन में पूरे रिसोर्सेस नहीं डाल पाए तो एग्जीक्यूशन भी थोड़ा कम हुआ, फिर भी परिणाम बियॉन्ड योर रिजल्ट्स. यस और नो? तो ये कभी इस पे सोचा? इस बार मेरे प्लानिंग एग्जीक्यूशन कम था फिर भी परिणाम अच्छा मिला, और इस बार प्लानिंग और एग्जीक्यूशन. तो ये सोचना, ये कर्मण्यवादी का रास्ता है. दिस इज योर फर्स्ट स्टेप ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस. दैट इज, in whichever profession I am, I put my best resources available for the best outcome of the result. But at the end of the day, I will accept the result wholeheartedly, His wish. तो बैलेंस रहेगा, स्ट्रेस नहीं आएगा, टेंशन नहीं रहेगा, डिप्रेशन में नहीं आओगे. स्ट्रेस और डिप्रेशन इसलिए आता है, I decided it, I planned it, I executed it, I must get that result. Yes or no? ये गोल तय करने की एक डिटर्मिनेशन की भावना से ये बात सही है. प्रयत्न पूरा कर लेना, गोल तय करके कि मैंने प्लान किया, ये आना ही चाहिए, ये भावना से ही काम शुरू करना चाहिए. लेकिन काम पूरा हो, जो भी रिजल्ट प्राप्त हो, उस वक्त इतनी अंतर्दृष्टि करनी है कि मैंने अपने सभी रिसोर्सेज लगा दिए थे, फाइन, नाउ द व्हाटएवर द फाइनल आउटकम, आई एक्सेप्ट इट. सिंपल. तो कभी टेंशन नहीं आएगा, कभी स्ट्रेस नहीं आएगा, कभी डिप्रेशन में नहीं जाओगे. हम रिजल्ट्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं ना, इसलिए स्ट्रेस और टेंशन में आते हैं. ये क्यों हुआ, नहीं होना था, क्यों हुआ, यहां से टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस चालू होता है. यस और नो? नहीं होना था, हुआ, अब क्या करना है, बोल. डन इज डन. इट कैनॉट बी अनडन इवन इफ यू गो टू लंदन. इट विल बी अनडन इवन इफ यू गो टू लंदन. 2-3 जो लंदन चले गए उसको वापस लाना है. It can be undone even if you go to London, but I'm talking about normal circumstances. तो ये समझदारी बहुत जरूरी है. ऐसा नहीं है कि मैं कुछ ऐसी थियोरेटिकल बात करता हूं आपको. I come from one of the world's largest organization. We are among the top 10 NGOs of the world, the BAPS Swaminarayan Sanstha. We have got a permanent seat in the United Nations as an NGO. आप सभी ने अक्षरधाम देखा होगा. Just raise your hands. Yes or no? Everybody. One in Gandhinagar, another in Delhi. How many have been to Delhi? सभी ने देखा है. ऐसे छोटे मोटे हमारे 1200 कैंपसेस हैं. कोई डॉक्टर यहां बैठे हो, उनके पूरे भारत में 20 क्लिनिक हो. Unimaginable. All this was created by one man organization, प्रमुख स्वामी महाराज. आप में से कहीं ने उनके व्यक्तिगत दर्शन भी किए होंगे. He was a one-man organization. एक व्यक्ति संस्था थे. Imagine 1200 campuses all over the world, small and big like अक्षरधाम. गांधीनगर का तो 23 एकड़ पे है, दिल्ली 110 एकड़ पे है, और अभी रॉबिन्सविले में अमेरिका में बन रहा है on 265 acres of land. At this point of time when I'm talking to you today, more than 4,000 artisans are working on our 26 sites in Rajasthan, and we intend to inaugurate it in अगस्त 2022. हमारे गुरु हरि महंत स्वामी महाराज इनॉग्रेट करेंगे. तभी पूरी पृथ्वी पे बैंड बजेगा हिंदुइज्म, इंडियन कल्चर का. इतनी बड़ी संस्था की व्यवस्था में, एडमिनिस्ट्रेशन में, मैनेजमेंट में हम लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व है. तो सिर्फ आपको कोई उपदेश देना है ऐसी बात नहीं है. वी नो व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन, वी नो व्हाट इज मैनेजमेंट, वी नो व्हाट इज एचआर. दिन में 8 घंटा उसी पे काम करते हैं. जो भी मैं कर रहा हूं आपके सामने खड़े खड़े, वो तो मेरी एक सेकेंडरी जॉब है, वो तो पार्ट टाइम जॉब है, माय हॉबी जॉब. कहने की बात यह है कि प्रमुख स्वामी महाराज को जीवन में कभी डिप्रेशन, टेंशन नहीं आया. ये 1200 कैंपस के अलावा वी रन 110 हॉस्पिटल्स, हॉस्टल्स, स्कूल्स एंड कॉलेजेस. आप नंबर 48 नेशनल हाईवे पे चले तो आबू से लेकर मुंबई तक एवरी 50 किलोमीटर यू विल फाइंड अवर इंस्टीट्यूट. ऐसे अक्षरधाम जरा बड़ा कैंपस अभी अब सिडनी में बन रहा है, ऑस्ट्रेलिया में, जोहान्सबर्ग में बन रहा है, साउथ अफ्रीका में, और अभी आपने 6 महीने पहले समाचार सुने होंगे कि अबू धाबी के राजा
हिज रॉयल हाइनेस शेख जैयद ने हमें BAPS संस्था को 27 एकड़ जमीन दुबई अबू धाबी एक्सप्रेस हाईवे पे डोनेशन में गिफ्ट में दी। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ दिस प्लैनेट। तो एज ए ह्यूमन बीइंग यू हैव अ 70-80 ईयर गेम। हाय Anna, दिस ह्यूमन लाइफ इज 70-80 ईयर्स। एक अच्छी गिनती आपको कराऊं मैं। 8 hours in a day you sleep, yes or no? कोई बोलेंगे नहीं मैं तो 6 घंटे सोता हूं, 6.5 घंटे सोता हूं। तब छोटे थे तब 10 घंटा सोते थे, बड़े होंगे तब 10-12 घंटे सोएंगे। Average will come down to 8 hours a day, yes or no? So of the 24 hours that you have in a day, 8 hours you sleep. So 1/3 of the day you sleep, directly proportional 1/3 of the life you will sleep, yes or no? So if you live for 70 years upon this earth, 23 years of your life are going to be in sleep. You don't know whether you exist or not. मैं डॉक्टर हूं या नहीं वो तो छोड़ दो, डायबिटीज है कि नहीं वो भी भूल जाओगे। आप 70 साल इस पृथ्वी पे जिए, उसमें से 23 साल 23 years of your life are going to be in bed sleeping. You don't know whether you exist or not. बहुत सोच समझ के ये जीवन जीना है, वर्क लाइफ बैलेंस रखना है। सिर्फ दौड़ नहीं करना है सुबह 8 बजे से रात को 10 बजे तक। Nobody can drink the whole sea of their profession. जितने केसेस हैं पूरे बड़ौदा सिटी में, डॉक्टर बुच आपके टेबल पे आ गए तो मर जाऊंगा, सुनते ही मर गए आधे तो। See, nobody can drink the whole sea of his profession. Am I right or wrong? तो पुट अ फिजिकल टाइम बार समवेयर कि शाम को 6 बजे, शाम को 7 बजे खड़ा हो जाऊंगा, पुट अ सेटिस्फैक्शन बार समवेयर। तो वर्क लाइफ बैलेंस वहां से शुरू होता है। ये समझदारी से वर्क लाइफ बैलेंस शुरू होता है। तो ये वर्क लाइफ बैलेंस में ये फाउंडेशन रखते हुए थोड़ी समझदारी, थोड़े प्रैक्टिकल्स जरूरी है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर संस्कृत श्लोक इन द होल ऑफ द वर्ल्ड। क्या कहा? कर्म करना तेरा अधिकार है, तेरा फर्ज भी है, लेकिन परिणाम मैं तय करूंगा। यू डू योर कर्म टू द बेस्ट ऑफ द रिसोर्सेज अवेलेबल, पुट ऑल योर रिसोर्सेज इनटू इट फॉर द फाइनल आउटकम ऑफ द रिजल्ट, बट रिजल्ट्स लॉर्ड कृष्ण सेज आई डिसाइड। मैं आप सभी को 2 प्रश्न पूछूंगा, आप सभी दोनों प्रश्नों में हाँ कहेंगे। पहला प्रश्न, ये समझाने के लिए आपके जीवन में से मैं आपको प्रैक्टिकल बातें बताऊंगा।